students, welcome to my channel. Now in this video, the second part of the video, पहले वीडियो में हमने डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकस टेस्ट करवा के डिस्टिंग्विश किया था। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम जो दूसरा प्रोसेस है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड 3 डिग्री, उसको हम लोग देखेंगे। सो द सेकेंड डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट इज अंडर द नेम ऑफ अनदर साइंटिस्ट नोन एज विक्टर मेयर टेस्ट। सो इसका जो मेन पॉइंट्स हैं, लेट अस चेक आउट व्हाट आर द मेन पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे हम लोग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल ही यूज़ करेंगे। तो पहले उसका जो मेन पॉइंट्स है लेट अस चेक आउट, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स अगर आप लोग याद रखोगे डेफिनेटली इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस पार्टिकुलर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। सो लेट अस चेक। जो भी अल्कोहल रहेगा पहले उसको हम सबसे पहले रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे। करने से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एल्काइल आयोडाइड। पहले स्टेप में हमारा एल्काइल आयोडाइड बन गया। फिर उसी एल्काइल आयोडाइड को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। ये ऑलरेडी हमने हेलो एल्केन्स में किया है। सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होगा एल्काइल आयोडाइड का, इट विल बी कन्वर्टेड टू नाइट्रो एल्केन। उसके बाद नाइट्रो एल्केन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ HNO2। HNO2 कैसे बनेगा? NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से नाइट्रो एल्केन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री के लिए एक बनेगा, 2 डिग्री के लिए एक बनेगा, 1 डिग्री के लिए एक बनेगा। तो देयर विल बी डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर व्हेन नाइट्रो एल्केन विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री HNO2 के साथ अपना दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। 3 डिग्री के साथ एक बनेगा, 2 डिग्री के साथ डिफरेंट होगा, 1 डिग्री के साथ डिफरेंट होगा। सो इन दैट रिगार्ड आफ्टर द प्रोडक्ट से लेट अस से मैंने यहाँ पे उसका नाम X दे दिया। जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसको फिर से हम रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एल्कली के साथ। तो उस पार्टिकुलर स्पीसीज को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे पार्टिकुलर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नाउ 3 डिग्री अल्कोहल से जो बनेगा यहाँ पे स्पीसीज, इसको जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे देन इट विल गिव कलरलेस सॉल्यूशन। फिर इसके बाद 2 डिग्री को जब हम रिएक्शन करवाएंगे दैट विल गिव ए ब्लू कलर सॉल्यूशन। और 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम रिएक्शन करवाएंगे दैट विल गिव रेड कलर सॉल्यूशन। नाउ यही हमको कंफर्म करेगा कि कौन सा वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा वाला 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा वाला 1 डिग्री अल्कोहल है। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस विक्टर मेयर टेस्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला जो अल्कोहल दिया जाएगा हमें, चाहे वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो, उसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ये रिएक्शन करने से हमारा बनेगा यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड को फिर से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ। ये बनेगा हमारा नाइट्रो एल्केन बन गया। फिर नाइट्रो एल्केन को हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड, जो कि बनेगा हमको हमारा NaNO2 और HCl को मिला के। इससे जो स्पीसीज बनेगा फॉर 1 डिग्री, फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डिफरेंट स्पीसीज फॉर्मेशन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे X इसका नाम दिया है। उसके बाद डिटेल्स में हम लोग रिएक्शन में जानेंगे कौन सा बनेगा। फिर उसको हम एल्कलाइन मीडियम में इसका रिएक्शन करवाएंगे इस पार्टिकुलर स्पीसीज के साथ। जब 1 डिग्री रहेगा, 1 डिग्री से हमें रेड कलर का सोल्यूशन मिलेगा दैट विल कंफर्म द
alcohol is primary. 2 degree blue color solution देगा, that will confirm the alcohol is secondary. और 3 degree alcohol colorless solution देगा, that will confirm it is a tertiary alcohol. So let us check with the reaction. एक एक करके मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना. देखो पहला जो है 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पे मैंने लिया RCH2OH. इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एल्काइल आयोडाइड. यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बन रहा है. फिर इस एल्काइल आयोडाइड को हमने रिएक्शन किसके साथ कराना है? सिल्वर नाइट्राइड के साथ. सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो इट विल फॉर्म नाइट्रोएल्केन, RCH2NO2 बन गया. फिर हमको किसके साथ रिएक्शन करवाना है? HNO2 के साथ रिएक्शन करवाना है. तो इससे जो स्पीसीज बनेगा इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चरली. RC डबल बॉन्ड NOH और उसके साथ है NO2. ये बन गया हमारा, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड. ये बन गया हमारा नाइट्रोलिक एसिड. और इसी स्पीसीज को, जिसको हमने X लिखा था, उसी स्पीसीज को हम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे. दैट विल गिव ए रेड कलर solution for 1 degree. That will give a red color solution. और वही रेड कलर कंफर्म करेगा हमें कि कौन सा वाला 1 डिग्री अल्कोहल है. सो ये हो गया हमारा 1 डिग्री के लिए. सो लेट अस मूव टू सेकेंडरी. देखो सेकेंडरी अल्कोहल R2CHOH यहाँ पे मैंने लिया. इसके साथ फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो हमारा बन गया यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड. फिर इसके बाद यहाँ पे बन गया हमारा सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवा के नाइट्रोएल्केन R2CHNO2. यहाँ पे नाइट्रोएल्केन बन गया. फिर नाइट्रोएल्केन को रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड बनेगा हमारा NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करने से. तो यहाँ पे जो स्पीसीज हमारा फॉर्म होगा दैट विल बी स्यूडोनाइट्रोल. इसको थोड़ा आपको याद रखना है. नाइट्रोलिक एसिड बन रहा है इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल में स्यूडोनाइट्रोल. और उस स्यूडोनाइट्रोल को हम लोग अभी अगर रिएक्शन करवाते हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, it will give a blue color appearance solution. This blue color will appear. This blue color will confirm the presence or the alcohol is secondary. The alcohol is secondary. तो यहाँ पे जो स्पीसीज X बना था 1 डिग्री के लिए नाइट्रोलिक एसिड, इसको थोड़ा आपको याद रखना ज़रूरी है. और फॉर 2 डिग्री अल्कोहल स्यूडोनाइट्रोल, उसके लिए आपको थोड़ा याद रखना जरूरी है. सो कमिंग विथ 3 डिग्री अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल में आपको किस तरीके से याद रखना है, देखो फिर से हम लोग वही रिएक्शन करवाएंगे. 3 डिग्री अल्कोहल इज कंपैरेटिवली इजी. यहाँ पे फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन के साथ पहले हमारा क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड बनेगा. एल्काइल आयोडाइड बन गया. एल्काइल आयोडाइड को रिएक्शन करवाना है AgNO2 के साथ. ये बन जाएगा हमारा, क्या बन गया यहाँ पे बन गया हमारा नाइट्रोएल्केन. फिर अगर हम लोग अभी नाइट्रोएल्केन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दैट विल फॉर्म ए कलरलेस solution. This colorless solution will confirm that the given alcohol is 3 degree alcohol. So particular इस वीडियो में हमने जाना कि विक्टर मेयर टेस्ट को करके
हम लोग कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंफर्म कर सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के जरिए। और भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा था, जहाँ पे हमने ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को यूज़ किया था, जहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड हमें 1 डिग्री अल्कोहल देगा, बाकी सब एल्डिहाइड हमारा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, कीटोन हमारा 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो मतलब ऐसा है कि उससे भी हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमको 1 डिग्री मिलेगा, बाकी एल्डिहाइड से हमें 2 डिग्री मिलेगा और कीटोन से हमको 3 डिग्री मिलेगा। दैट ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड अंडर और कैन कम अंडर a distinguishing property for 1 degree, 2 degree and 3 degree. Then कैटलिस्ट को यूज करके हम अगर हाइड्रोजन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, उससे भी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल हमें कीटोन देगा या 3 डिग्री अल्कोहल हमें एल्कीन देगा। सो दिस इज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, जहाँ से हम लोगों को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पूरी तरीके से पता चलेगा। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट. So Lucas test and the Victor-Meyer test are one of the important part for your board exams. So go through this video very carefully. अगर कुछ confusion होता है, leave the comments and I will reply to that. Do subscribe the channel and like the videos. Thank you and take care.